जय हिंद कैडेट्स। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और मैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी से हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी इलाहाबाद में है। इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है, इतना तो आप सब जानते ही हैं। और कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी एक लीडिंग डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही सुदृढ़ तरीके से कराती है, जिसके संचालक मिस्टर शौमित दत्त जी हैं जो कि कर्नल हैं, और उनके साथ ही साथ पूरी एक टीम है सेना की जो बच्चों के साथ एक संक्षिप्त रूप में या कहा जाए तो एक पूरी जिम्मेदारी के साथ लगते हैं। और उसी का प्रारूप है आज हमारे ये बच्चे जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स की परीक्षा में टॉप किया है। ये बच्चे जो गांव से निकलते हैं और घर में से ये सोच कर निकलते हैं कि हमें इंडियन एयरफोर्स में जाना है, और घर से निकलकर रात दिन मेहनत कर कर एक अच्छी कोचिंग का चयन कर यहां तक पहुंचते हैं। आज हम इन बच्चों से जानेंगे कि आपने अपनी सफलता कैसे पाई, आपको यहां पर क्लासेस कैसी लग रही हैं या कैसी लगी, प्रॉपर रूप से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम आज बच्चों से बात करते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानेंगे, क्या नाम है आपका? कौशल कुमार। कौशल जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? प्रयागराज का ही हूँ मैं। आप प्रयागराज के रहने वाले हैं। कैसे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के बारे में कैसे जाना आपने? मैंने पहले तो रिटर्न निकाला, फिर उसके बाद मैंने देखा कि जीडी एसआरटी के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो मेरे एक दोस्त ने यहीं से किया था और उसका सिलेक्शन हो गया है। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि अच्छी कोचिंग है और यहाँ पे फैकल्टी जो है बहुत अच्छा, मटेरियल और बाकी जो टीचिंग मेथड है बहुत अच्छा है, तो इसलिए फिर मैंने ज्वाइन किया। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कौशल जी को, जो बच्चे हमारे जानना चाहते हैं। मैंने तो 12th की, उसके बाद फिर ये बचपन से था क्योंकि मेरे पापा आर्मी में रह चुके हैं, तो बचपन से था कि डिफेंस में जाना है। पर एयरफोर्स जो है उसकी यूनिफॉर्म और बाकी जो लाइफस्टाइल है वो मुझे ज़्यादा मोटिवेट करती है। फिर मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया, तो उसके मार्च में एग्ज़ाम था बट उसके बाद पोस्टपोन हो गया, तो मैंने लॉकडाउन का पूरा लाभ उठाया और अच्छे से प्रिपरेशन की। और उसके बाद नवंबर में मैंने एग्ज़ाम दिया, अच्छे अंक से मैं उत्तीर्ण हुआ। फिर उसके बाद मैंने जीडी के लिए तैयारी की पूरी। कैसा लग रहा है यहाँ पर? कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपका चयन हो जाएगा, या कुछ कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो आया? हाँ, पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस। घर में मैं तैयारी करता था पर मुझे लगा कि नहीं, वो ज़्यादा नहीं है। फिर उसके बाद मैंने सीपीडी ज्वाइन किया, फिर यहाँ पे पता चला कि हाँ अब मेरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा ढंग से अच्छे तरीके से जीडी और एसआरटी सारी की सारी जो भी तैयारी है वो अच्छे से कराते हैं, तो अब मुझे लगता है मैं कर सकूँगा। क्या कर्नल शौमित दत्त सर ने भी आपकी क्लासेस यहाँ पर ली? जी, वही लेते हैं हमारी को, जो भी जैसे जीडी है वही कंडक्ट कराते हैं, बाकी जो डीएफटी और एसआरटी है वो डिस्कस कराते हैं अच्छे से, जिससे हमें पूरा लाभ होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत खुशी मिली कि आपको हमारे सिलेक्टेड बच्चों ने सजेस्ट किया कि आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करिए। आपको हम बता दें कि पिछली बार का जो हमारा चयन था, हमारा 100% सिलेक्शन रेशियो रहा। 42 स्टूडेंट्स में हमारे 40 स्टूडेंट फाइनली ट्रेनिंग के लिए गए और आज भी अभी वो ट्रेनिंग पर ही हैं। कोविड के समय में बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे जो घर पर पड़े रहे, उन्होंने किसी तरह की कोई मेहनत न की। तो हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक लगन के साथ, एक मेहनत के साथ इस छुट्टी का फ़ायदा उठाया और फाइनली रिटन एग्ज़ाम में आपने अपने आप को टॉप पोजीशन पर रखा। ये हमारे लिए नहीं, सबके लिए गर्व की बात है। और हम आपसे जानेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। क्या नाम है आपका? सर मैं सुधीर कुमार, आई एम फ्रॉम प्रयागराज सर। आप प्रॉपर प्रयागराज से हैं? कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं नैनी के हैं। आपके गार्जियन या आप अपना डिटेल्स बताएं अपने बारे में। सर मेरे पापा डिफेंस में रह चुके हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो सर ये मोटिव था मेरे लिए कि मैं एयरफोर्स में जाऊं, क्योंकि ये बहुत अच्छा जॉब है और सिक्योरिटी सर फॉर जी। मतलब आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि आपने इंडियन एयरफोर्स के लिए चुना, और पहले से एक घर का एक माहौल है कि सेना में ही जाना है। फादर भी सेना में रहे और सेना में जाने के बाद कभी गार्जियन ने डीमोटिवेट नहीं किया कि यार सेना एक अच्छी जगह नहीं है, वहाँ जाओगे तो किसी तरह की कोई समस्या हो सकती है, दुविधा हो सकती है। कितने भाई बहन हैं आप, पहले ये बताएं। सर आई हैव 4 ब्रदर्स सर। अच्छा। और सर 2 भैया जो बड़े हैं वो बिजनेसमैन है सर। अच्छा, ओके। तो 2 भैया बिजनेसमैन हैं, उन्होंने सेना के लिए नहीं ट्राई किया? सर उन्होंने ट्राई किया था लेकिन सर नहीं हो पाया, अनफॉर्चुनेटली वो जा नहीं पाए वहाँ पर। तो आपने फाइनली सोचा कि मुझे सेना में जाना है और पापा का नाम रोशन करना है। यस सर। पापा ने कभी मना नहीं किया कि नहीं? नो सर, पापा ने तो हमेशा मोटिवेट किया है सर। एयरफोर्स बहुत अच्छा जॉब है सर। जी। तो आपने कैसे तैयारी की? कैसा लग रहा है आपको कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में? सर कैडेट्स डिफेंस पॉइंट सर बहुत अच्छा है सर। यहाँ पर GDSRT के लिए क्लास वगैरह बहुत अच्छे से चलती हैं सर। और कर्नल सोमनाथ दत्त सर भी बहुत अच्छे से करवाते हैं सर। दैट्स
और यहाँ पे आने के बाद एक एटमॉस्फेयर आपको दिखा होगा, कैसा लग रहा है? मतलब ओवरऑल जो बच्चों के बात करने का तरीका या बच्चों के बोलने का तरीका है, बच्चे कुछ आपसे मिलते हैं? कुछ कभी बच्चों से पूछा आपने यार रिटर्न क्लासेस कैसी चलती हैं? यस सर, मैंने रिटर्न के लिए भी देखा था सर। जो बच्चे यहाँ के कर रहे हैं रिटर्न के लिए, वो बोलते हैं बहुत अच्छा और सपोर्टिव माहौल है बहुत, और बहुत हेल्प मिलती है उन लोग को, मिलती है यहाँ पर करने के लिए सर। यस सर, हम आपको बता दें कि हम एक सेना के तौर तरीके से, एक सेना के सिस्टम से इस एकेडमी को चलाते हैं, रन करते हैं, और पूरा हमारा जो केयर टेकर हैं पूरी तरह से मिस्टर कर्नल सौम्य दत्त सर ही हैं, पूरा वही देखते हैं। उनके साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव अफसर AK सिंह सर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल दिलीप सिंह सर हैं, ब्रिगेडियर ब्रजेश पांडे सर हैं। तो प्रॉपर रूप से ये चीज़ों को देखते हैं और रेगुलर बैठते हैं। आप हमारी एकेडमी में जब आएंगे, आप इंक्वायरी करने के लिए, विज़िट करने के लिए, तो आप उनसे भी मिल सकते हैं और कभी भी आप मिल सकते हैं। आपका प्रॉपर आना, फिर फिजिकल फिटनेस चेक करना, फिर एक टेस्ट से गुजरना, उसके बाद फिर एडमिशन प्रोसेस पर आना। आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो एडमिशन प्रोसेस है उसका भी एक सिस्टम होता है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको थोड़ा सा अब एक मेहनत करनी पड़ रही बच्चों को, क्योंकि सीटें पहले ही फुल हो जा रही, सीटें भी मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और एक बैच में अभी तक तो ये होता था कि 30-40 स्टूडेंट्स को लेके चलना है, लेकिन अब 60 बच्चों को रखना हमारी मजबूरी सी बन गई, और एक एक बच्चे को प्रॉपर रूप से देखना, साथ ही साथ उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना, फिजिकल को ध्यान देना, उनकी नौकनी और फ्लैट फीट को सही करना, उनकी आँखों की रोशनी को मेंटेन करना, ये सारे काम हमारे यहाँ प्रॉपर रूप से चेक किए जाते हैं, देखे जाते हैं, उनको सही कराए जाते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चों के गार्जियन हैं यहाँ पर, जो कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी JCO हैं, जूनियर कमीशन्ड अफसर रहे हैं, रिटायर्ड हैं, अब वही प्रॉपर देखते हैं बच्चों को, बच्चों की सारी हेल्प करते हैं। तो आप अपने बारे में कुछ बताएं, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रदीप प्रजापति है। प्रदीप जी, आप अपने बारे में पूरा बताएं। मैं चुनार से रहने वाला हूँ, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के। और जब मैंने अपना रिटर्न निकाला तो फिर मैंने पूछा लोगों से कि कहाँ मुझे GD SRT की तैयारी करना चाहिए। तो मेरा एक दोस्त था जो यहीं से किया था, वो उसका GD निकला था, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ पे कैडेट पॉइंट में जाओ, वहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाता है और तुम्हारा जो हेजिटेशन है वो पूरा प्रॉपर्ली दूर किया जाएगा। पहले तो अब कैसा लग रहा है आपको? मतलब ये फील आ रहा है कि अब आपका हो सकता है, कोई कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर आया हो, या आप कुछ बताएं इसके बारे में? यस सर, जब मैं पहले घर पे प्रैक्टिस करता था तो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता था, लेकिन जब यहाँ आया तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि मैं बोल सकता हूँ, और वहाँ ही नहीं बल्कि कहीं भी बोल सकता हूँ। अगर कहीं भी कराया जाए GD तो मैं बोल सकता हूँ बड़े आसानी से। तो अब कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आने के बाद? और कभी कोई सेना में था प्रॉपर आपके घर से? नहीं, मेरे घर से तो कोई सेना में नहीं था, लेकिन जब मैं देखता था एयरफोर्स के लोगों को तो अंदर से एक फीलिंग था कि नहीं मुझे भी जाना चाहिए सेना में। और मेरे माता पिता भी उस प्रमोट करते थे मुझे कि नहीं सेना में जाइए। कभी आपने ये नहीं सोचा आपको केवल एयरफोर्स की वर्दी क्यों अच्छी लगती है, आर्मी भी है, नेवी भी है, कुछ ऐसा कभी? नहीं, एयरफोर्स ज़्यादा मोटिवेट करता था मुझे जब मैं एयरफोर्स के देखता था लोगों को। तो मतलब आपको वो वर्दी बड़ी प्यारी लगती थी, और आपको लगा कि भाई अगर 12वीं पास करके बहुत जल्द, और आसानी से तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा मेहनत करके अगर नौकरी मिल सकती है तो इंडियन एयरफोर्स में मिल सकती है आसानी से। X और Y का जो फॉर्म होता है वो साल में 2 बार आता है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो मैंने कल के वीडियो में जिक्र भी किया कि एक पहली चीज़ आपको ये भी बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स का जो फॉर्म है वो आ चुका है, जो कि 21 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा, और जल्द से जल्द इसका फॉर्म आप लोग अप्लाई करिए। और लास्ट डेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, फरवरी में ही एंड हो जाना है। इसका जो एग्ज़ाम है वो भी 22 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 22 अप्रैल को NDA का भी एग्ज़ाम होना है। तो 22 से 25 तक का इसका एग्ज़ाम शेड्यूल है, तो आपको लग के पूरी तरह से मेहनत करना है। और अगर आपने इससे पहले कहीं तैयारी कर रखी है, पढ़ाई कर रखी है, 2 महीने 3 महीने का समय आपके पास बचा है, तो आप ज्वाइन करें कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। और क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, रेगुलर PFT भी आपको मिलेगा, GD SRT भी मिलेगा। एक प्रॉपर वे पे हम आपके साथ लगे रहेंगे, पूरी तैयारी कराएंगे, एक सुदृढ़ तरीके से कराएंगे, जैसा एक सिस्टम होता है इंडियन एयरफोर्स का, वैसे ही। तो आप अपने बारे में कुछ बताएं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विशाल पटेल है, मैं मोहम्मद प्रयागराज का रहने वाला हूँ। बेसिकली मैं तो ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी भी एक किसान हैं और मेरी माता भी एक होम मेकर हैं। और आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि मेरे ग्रामीण में कोई भी डिफेंस के क्षेत्र में तो नहीं है, तो मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ और मेरे काफ़ी सिलेक्टेड मित्र भी रहे हैं, उनसे भी प्रेरित हुआ हूँ एयरफोर्स में जाने के लिए। और ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था, तो मैं काफ़ी मेहनत किया था। तीसरे अटैम्प्ट में 1.5 नंबर से रह गया था, तो मैं काफ़ी फिर से मेहनत किया, काफ़ी मोटिवेट हुआ, मेरे मित्रों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। उसके बाद मैंने चौथे अटैम्प्ट में फाइनली इसको क्रैक किया, रिटर्न एग्जाम।
इधर आ जाइए आप। तो आपको मैं बता दूं कि आप अपना नाम क्या बताया आपने? विशाल पटेल सर। विशाल पटेल जी। तो विशाल जी आप इलाहाबाद के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं? यस सर, मैं प्रयागराज का ही प्रॉपर रहने वाला हूँ। प्रॉपर प्रयागराज के रहने वाले। कहाँ के हैं प्रयागराज में आप? मोआमा सर। मऊआइमा के रहने वाले हैं। तो मऊआइमा से आप यहाँ तक कैसे आते हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी तक? सर मैं यहाँ बेसिकली गोविंदपुर में रूम लेकर रहता हूँ, यहाँ पर आता हूँ फिर साइड। आपको बता दें कि हमारे जो कैडेट्स हैं वो इलाहाबाद आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत के साथ साथ भाई इतना दूर से आना, फिर साइकिलिंग करना, एक जो स्टूडेंट लाइफ होती है बड़ी टफ होती है। एक घर वालों का भी एक विश्वास जीतना कि नहीं हमारा बेटा जब घर से निकलता है तो हमारे लिए भी सोचेगा, और घर से राशन लेकर आना, खुद बनाना, खुद खाना, और उसके साथ ही साथ एक बड़ा टफ लाइफ हो जाती है। ऐसा लगता है कि एक टफ लाइफ होती है। जब उससे हम उभरते हैं तब जब हमें नौकरी मिलती है तो एक हम उम्मीद से जीते हैं कि, और एक गार्जियन का भी एक जो सपना है वो आप लोग पूरा कर देते हैं फाइनली। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मम्मी जब आपने रिटर्न निकाला तो मम्मी पापा को कैसा लगा? काफ़ी खुश हुए, काफ़ी प्रसन्नचित हुए। काफ़ी प्रसन्न हुए, उनको लगा कि हाँ मेरा बेटा एक सही रास्ते पे जा रहा है। जी सर, कुछ अलग करेगा जिस प्रकार से हमारे ग्रामीण में किसी प्रकार के डिफेंस में नहीं है। बिल्कुल। तो हमें आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा, हमें सारे बच्चों से बात करके अच्छा लगा। तो आपने वाई ग्रुप चुना है या एक्स ग्रुप चुना है? वाई ग्रुप सर। वाई ग्रुप चुना है। तो आपके वाई ग्रुप में ठीक ठाक मार्क्स रहे, बहुत बढ़िया, आपने टॉप किया है। ये सब चीज़ों को लेके बड़ी खुशी होती है हमारे इन बच्चों को कि हम बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं, मिलते हैं। तो फाइनली अब आपको कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के बारे में किसने बताया? सर मेरे एक मित्र हैं दीपक पटेल, जो यहाँ के पढ़ चुके हैं, फॉर्मर स्टूडेंट हैं। उन्होंने बताया काफ़ी वहाँ GDSRT के लिए जो क्लासेस चलती हैं काफ़ी अच्छी चलती हैं, रिटर्न के भी लिए काफ़ी अच्छी क्लासेस चलती हैं, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ की GD कराने का काफ़ी ऑथेंटिक तरीका जो कर्नल सर करवाते हैं, और काफ़ी संस्थानों से काफ़ी अच्छा है यहाँ कराने का। मतलब अन्य संस्थानों से आपको काफ़ी अच्छा लगा आपको यहाँ पर आके? जी, मैं आकर काफ़ी यहाँ संतुष्ट भी हूँ। काफ़ी सेटिस्फाइड हैं आप, संतुष्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम आपको बताएं कि अब आप अगर घर पर बैठे हुए हैं तो घर पर एकदम मत बैठिए। आप लोग को भी पता होगा कि एयरफोर्स का फॉर्म आ चुका है। यह सर आ चुका है। हम चाहेंगे जितने भी कैडेट्स हैं, अगर वो जो चाहते हैं तैयारी करना, वो लग जाएं अभी सही। बिल्कुल। तो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी क्या उनके लिए एक सही संस्थान है या नहीं? बिल्कुल सर, उनके लिए एक बढ़िया संस्थान है, वो आए यहाँ जुड़ें और देखें, काफ़ी अच्छा परिणाम रहता है। बिल्कुल। तो हम आप सबसे ये गुजारिश करते हैं कि अगर आप घर पर हैं, फिर से कहूँगा, तो आप एकदम मत बैठिए, आप तुरंत कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स ज्वाइन करें और बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। अगर आपने पहले से तैयारी कर रखा है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी है आपने, तो आप 3 महीने के क्रैश कोर्स में आप आसानी से इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम्स को एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप को क्रैक कर सकते हैं। या फिर आप एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो हमारा 1 ईयर या 6 मंथ्स का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं जितेंद्र शर्मा आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद कैडेट्स। जय हिंद सर। जय हिंद सर।